अस्पताल और ये तमाम चीज़ें बाद का अफेयर है, ये नज़र नहीं आता। और अस्पताल की स्टोरी, ओहो, अस्पताल की स्टोरी मैं आपको बता दूं, बताने से पहले मैं ये बताता जाऊं कि 360 अरब रुपए का बजट है जो हेल्थ कार्ड में रखा गया है। हेल्थ कार्ड क्या है? हेल्थ कार्ड असल में एक इंश्योरेंस है जो आप लेके जाते हैं, जिस तरह किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप एक कार्ड बनवाते हैं अपनी हेल्थ का। जैसे प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग समझ सकते हैं कि हेल्थ कार्ड क्या होता है, इंश्योरेंस कार्ड क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, आप जाते हैं, आप कार्ड दिखाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे काट लेते हैं, और वो जो पैसे होते हैं कंपनीज, जिस कंपनी की आप मुलाजिम हो, वो कंपनी लगाती रहती है, देती रहती है आपकी तनख्वाह में से काट के। हेल्थ फंड की सूरत में, हेल्थ की कटौती की सूरत में वो आपकी तनख्वाह से कटता रहता है और आप जमा करवाते रहते हैं। तो 360 अरब रुपया खान साहब ने कहा कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस में रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस का 360 अरब रुपया, जबकि उस्मान बुज़दार साहब एक जगह पे कह चुके हैं कि 5 अरब रुपए में उन्होंने तकरीबन 5 अरब रुपए के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया है। अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया है, जिसकी लागत 5 अरब 32 करोड़ रुपए है। 5 अरब रुपए में अब 360 अरब रुपया कहाँ और एक हॉस्पिटल कहाँ? मैं आपको जाके एक सर्विसेज हॉस्पिटल, लाहौर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, उसकी कहानी सुनाता हूँ। जरा जाके चेक करें वहाँ स्टोरी क्या चल रही है। लिफ्ट नहीं चल रही कब से? काफी देर से नहीं चल रही। पेशेंट कैसे आते हैं? ये क्यों लेके लाए हैं आप? अवेलेबल नहीं था? ये अपना है ना पर्सनल। आप खुद खरीद के लाए हैं? कौन सी जगह से हैं? मैं मियाँ वाली का तो हमारा। आपके करीब कोई हॉस्पिटल नहीं था जो जहाँ पर आप जा सकते? नहीं, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल। THQ में गए थे किसी? नहीं, THQ में गए थे? THQ में वहाँ नहीं गए क्योंकि छोटा एक अस्पताल है दीनानाथ, उसमें गए हैं। फिर उधर उन्होंने कहा इसको लाहौर ले जाए। लाहौर में हम इधर आ गए इमरजेंसी में। ठीक है। उधर अपना मरीज चेक कराया। यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? इलाज तो बस ऐसे ही है, क्या है, कुछ इस तरह होता है ये चीज़ ले आओ, कभी कहते हैं ये चीज़ ले आओ। आप इलाज से मुतमईन नहीं है? नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला आपके पेशेंट को सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्पिटल की कहानी ये है कि हॉस्पिटल में लिफ्ट खराब है, और अभी से नहीं, बहुत अरसे से खराब है। पेशेंट जो उनसे हैं वो सीढ़ियों से आ जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर लवाहिकीन जो लोग आते हैं, जो पेशेंट के साथ आते हैं, वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो छोटे शहरों से आते हैं। छोटे शहरों में बड़े हॉस्पिटल नहीं है वहाँ से, इसलिए उन सबको वहाँ आना पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात, उनको ये ट्रस्ट नहीं है कि यार हम अपना एक पेशेंट, एक जो उसके साथ अटेंडेंट भेज देंगे, वहां पर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हमारा अटेंडेंट कैसे भागेगा। ये हुआ है, यही हुआ। हमने इसी हॉस्पिटल में देखा कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर तक बाहर से खरीद के ला रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट जाके वो सिलेंडर लेके आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। ये सूरत हाल है। 360 अरब रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दे देना और बाद में कहना कि ये मैंने अपने लोगों पे लगा दिया, अक्लमंदी की बात नहीं है। डॉक्टर आतिफ चौधरी यहाँ पर मौजूद है, YDA के बड़े रूहे रवां हैं, उनसे पूछते हैं ये हो क्या रहा है। और हाँ, एक बड़ा अहम सवाल, पहले बात सुना है फिर बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स का मेयार गिर गया। अभी मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके लिए आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए, और रास्ते में आते आते मैं बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखता आया हूँ। लिफ्ट बंद है, लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं, बाहर लवाहिकीन जो उनसे हैं वो काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, और वो वहीं पे गंद पड़ा हुआ है, वहीं पे कचरा पड़ा हुआ है। तो वज़ीर आज़म तो ठीक कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल का मेयार तो गिरता जा रहा है। अस्पतालों में अच्छे भले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई। अच्छा भट्ट साहब, जो सरकार होती है ना, सरकार, इसका जमहूरियत का जो बेसिक कंसेप्ट है कि जमहूर अवाम से है। ठीक है। जो सरकार होती है ना, वो गरीब अवाम की होती है। ठीक है। जब सरकार ये खुद कहना शुरू कर दे कि उसके अंडर जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो कमज़ोर है, तो बेसिकली सरकार अपने खिलाफ एक चार्जशीट क्रिएट कर रही है। वो ये एडमिट कर रही है कि हम 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इन सरकारी अस्पतालों को ठीक नहीं कर सके। अब दूसरी बात उन्होंने कही, प्राइवेट का बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? हाँ। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके मालिकान है, वो उनके साथ सिंसियर है, ओनरशिप ले रहे हैं, उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। आपकी तो सरकारी हॉस्पिटल की ओनरशिप नहीं है। आपने तो 400 अरब रुपया, अभी हम सर्विसेज में मौजूद हैं, इसकी ओनरशिप कौन लेता है? ये लिफ्ट खराब हुए किसके पास जाते हैं? देखिए, यहाँ जो बेचारे MS साहिबान है, उसको तो अगर कोई लिफ्ट वगैरह ख़राब होगी तो आप उसको गालियाँ शालियाँ देख के उस पर गुस्सा निकाल देंगे, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार नहीं है।
बाहर जो पार्किंग का खाता आता है वो भी एमएस के अकाउंट में जाता है, वो छोटे मोटी चीजें कर लिया पर करें। एमएस के अकाउंट में तो खैर डायरेक्ट नहीं जाता, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अच्छा। और गवर्नमेंट ही ये सब चीज़ों की बेनिफिशियरी है, सब चीज़ों से पैसा गवर्नमेंट कमा रही है। लेकिन जब उन्हें इस सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर पैसा लगाना होता है तो वो इनके ऊपर पैसा नहीं लगाते, वो हेल्थ कार्ड जारी करते हैं, वो हेल्थ कार्ड जो कि प्राइवेट माफिया को सपोर्ट करता है। वो लेके प्राइवेट माफिया के प्राइवेट लोगों सॉरी माफिया कह रहा हूँ, प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं। माफिया आप कह रहे हैं, मैं माफिया नहीं कह सकता। ठीक है। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखें सरकार जैसी भी है, आज सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर 10,000 पेशेंट आया है, उसे किसने देखा है? सरकारी डॉक्टर्स ने देखा है ना। इनमें से चौथा हिस्सा भी आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं और रोजाना आप ये चीजें जो सुनते हैं ना कि वो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर मरीज लेटा हुआ है, खुला हुआ है, वो कहते हैं पैसे निकाल लो, ये ऐसे वाकयात कभी सरकारी अस्पतालों में नहीं होते, ये प्राइवेट अस्पतालों में होते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो ये भी चलता है कि गार्ड जो है वो ऑपरेशन कर देता है। बूढ़ी अम्मा जी का मियां हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर गया गार्ड। ये थोड़ी सी मीडिया भी थोड़ा सा नहीं वो था, वो हुआ, उसके वीडियोस हैं। एक वुंड जख्म था जिसकी बाद में अम्मा जी फौत भी हो गई थी। नहीं, एक जख्म था जिसकी पट्टी की गई। देखें और गार्ड ने की, बुराई हो सकती और गार्ड ने की नहीं, वो टेक्नीशियन था। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मैं अभी ये इससे कासिर हूं कि ये मेयार गिरा क्यों? आप इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या वजह डॉक्टर साहब, किसकी नाअहली है ये? देखिए आज से 10 साल पहले अगर पंजाब की आबादी 7 करोड़ थी और आज अगर 12 करोड़ है तो रिसोर्सेज 12 करोड़ अवाम के मुताबिक होने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछले 3 सालों में पीटीआई गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल बनाए? आप माशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप पूरा लाहौर घूमते फिरते हैं। उस्ताद साहब ने कहा भी है, मेरे काफी सारे हॉस्पिटल बनाए हैं। बात ये कि पेपर वर्क करना, मीडिया पे बयान देना, ये एक और चीज है, ऑन ग्राउंड के ऊपर काम करना और चीज है। डॉक्टर साहब 360 अरब रुपए के कार्ड पे हमने पैसे लगाए हैं। अच्छा, वो जो 360 अरब रुपया है ये किधर जा रहा है? ये प्राइवेट को जाएगा ना, इंश्योरेंस कंपनी। अगर मुझे बताएं कि 360 अरब रुपए के सरकारी अस्पताल बना लेते तो डॉक्टर को जॉब्स मिलती, नर्सेज को जॉब्स मिलती और कम से कम 25 लाख लोगों को फायदा होता पर ईयर। अगर सरकारी बनाते, अगर सरकारी वो कहते बनाते हैं सरकारी का हाल भी आप ऐसे ही करते थे जैसे इसका हाल हुआ। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जब आप इसके अंदर इनपुट नहीं देंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, एचआर नहीं देंगे, इसका कोई माई बाप ही नहीं है। मैंने खबर सुनी है कि यहाँ पर 11 करोड़ रुपए लगा के 6 कमरे तैयार हो रहे हैं, वीआईपी रूम्स। जी जी, आपने अगर आप देखा होगा कि माशाल्लाह कि वीवीआईपी के लिए 11 करोड़ रुपया लग सकता है तो आम गरीब आवाम के लिए। अच्छा मुझे एक बात 11 करोड़ लग रहा है वैसे उन कमरों? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो कमरे कहाँ हैं? नहीं मुझे एक बात बताएं अच्छा, साहब, क्या जब नवाज शरीफ यहाँ एडमिट था उसने कहा था कि मेरा सही इलाज नहीं हो रहा? उसका अच्छा इलाज हो रहा था ना, कमेटी बनी हुई थी। गरीब ही क्यों कहता कि मेरा ठीक इलाज नहीं हो रहा? और भाई गरीब का इलाज करने के लिए कोई आता ही नहीं है, गरीब के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं दिए जाते। मैंने अभी वो सिलेंडर वाली चीज देखी है, रोज होती है यहाँ पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं। बस ऐसे है कुछ हालात हम लोग रोजाना देखते हैं और अब दिल पे पत्थर रख के हम लोग ये काम करते हैं, अवाम से बददुआएं भी लेते हैं, अवाम से गालियां भी खाते हैं। डॉक्टरों को ज्यादा पड़ती हैं। डॉक्टरों को, डॉक्टर सामने होते हैं ना, अवाम का कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब 360 अरब रुपया गया इंश्योरेंस कंपनी के पास तो हॉस्पिटल में कुछ नहीं आया। जाके पूछे उस्मान बुज़दार साहब से कि आपने आबादी के तनाब से पिछले 3 साल के अंदर कितना इजाफा किया इनके बजट के अंदर सरकारी अस्पतालों में। दूसरी एक चीज पूछने वाली, पूछे जी, नए अस्पताल किधर? बिल्कुल ठीक है। ज्यादा पैसा लगा के अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए मुफ्त अद्वियात, अगर ये चीज नहीं हो रही दे सके तो इसका म्यार तो कम होना ही होना ये है। ऑपोजिशन के लिए तो लोग हैं। ये बताएं कि वो 6 कमरे जो उनसे हैं वो तैयार हो गए? जी जी तैयार हो रहे हैं, खुदाई हो रही है उधर। बस ठीक है, वो 6 कमरों का मैं जो इस्तेमाल होगा ना वो आपको बाद में बताऊंगा। वीवीआईपी रूम्स तैयार हो रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, सियासतदानों के लिए, नहीं बड़े बड़े जरूरत पड़ने वाली है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने वाली है। अपना ख्याल रख के इजाजत है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब।